हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो होगी यहाँ पे हमारी जो हम वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे। हमारे मन में बहुत क्वेश्चन था कि जो मक्का है वहाँ पे हिंदू लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये जब छोटे थे हम तब से हमने ये सुना था कि जो मक्का का वहाँ पे बना हुआ है वो एक ब्लैक वाला, वहाँ पे हिंदू लोगों को अनुमति नहीं है जाने की। तो गाइज ये बात सच है या क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे हिंदू, क्यों वहाँ पे रोकते हैं हिंदू को, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे पूरा इस पे रिएक्शन देंगे। और गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा क्यों होता है और ये सच है कि ये झूठ है, क्योंकि हम तो अभी वहाँ पे हमने सुना ही है हमने इसके बारे में। और तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो में लगेगा बताइए क्या है, सच है कि झूठ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इसे जानने से पहले हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने रखा है। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की ज़ियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाएं।
भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंभे शिवलिंग हैं, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को। तो गाइज, यहाँ पे हमने वीडियो देखी, मतलब यहाँ पे पूरा इन्होंने बताया वीडियो में कि जो एक शिवलिंग वाली कहानी है ये बिल्कुल झूठ है, ये कुछ भी नहीं है शिवलिंग उसके अंदर। और जो हजरत इब्राहिम थे, उनके बेटे को मतलब कुर्बानी मांगी थी खुदा ने, तो वो जा रहे थे तो बीच में शैतान आ गया, तो उसने उसको मतलब ऐसे भटकेरा कि हाँ आप नहीं दो, भगवान ऐसा कर रहे, नहीं दो, मत दो। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी उसकी फिर, और वो
फिर खुदा ने उसके बारे में उसकी ली भी वो जान ली भी नहीं। तो इसमें शिवलिंग की कहानी तो बिल्कुल झूठ है, ये तो हमें पता लगा। और गाइस अगर कुछ और है, जैसे क्यों हिंदू को जाने नहीं देते यहाँ पे, कोई और बात है अगर वीडियो में या सच नहीं बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हम उसको देखेंगे, कमेंट सेक्शन में सबके पढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पे जो हमने वीडियो देखी, इसमें हजरत इब्राहिम का ही बात की गई है, क्योंकि उन्होंने उनसे कुर्बानी मांगी थी, अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी थी। और ऐसी गाइस और भी वीडियो हैं, मक्का मदीना की कोई और वीडियो है जो पत्थर मारते हैं शैतान, कुछ अलग वीडियो है, तो उसको भी हम देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका लिंक भेज सकते हैं, तो हम उस पर रिएक्शन जरूर देंगे। बिल्कुल। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।